आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे माघ पूर्णिमा 2021 के बारे में, यानी कि माघ पूर्णिमा कौन सी तिथि को है, 26 तारीख को है या फिर 27 तारीख को है। साथ ही साथ माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त कौन सा है जिसमें कि हमें स्नान, ध्यान और दान करना चाहिए। साथ ही साथ माघ पूर्णिमा की पूजा की विधि क्या है और माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट माघ पूर्णिमा की कथा क्या है, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, मुझे खुशी होगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में टोटल 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं जिसमें पूर्ण चंद्रोदय होता है, यानी कि चंद्रमा पूर्णतः उगते हैं। ऐसा पूरे साल में मात्र 12 ही दिन होता है। सोचिए, एक साल में मात्र 12 ही ऐसा दिन आता है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। जी हाँ, साल भर में ये जो माघ की पूर्णिमा है ये विशेष महत्व रखती है। माघ महीने की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से हम सभी जानते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में मुख्य रूप से स्नान किया जाता है, खास करके गंगा नदी हो तो सबसे अच्छी बात है। साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र याद कर लीजिए या फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं सबसे खास बात कि कब है ये, फिर आपको बताएंगे कि ये क्यों पवित्र माना जाता है और साथ ही साथ इसकी कथा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कथा भी है। तो आइए सबसे पहले तिथि जान लीजिए। माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजन और ईश्वर का अगर आप ध्यान करते हैं तो ये अति उत्तम रहेगा। इस साल माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त जो है वो पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 26 फरवरी 2021 शुक्रवार को 3:49 से। पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी 27 फरवरी 2021 यानी कि शनिवार दोपहर 1:46 पर। तो अब आप कहेंगे कि कन्फ्यूजन क्या है 26 को कि 27 को, आइए इसे समझते हैं। उदया तिथि 27 फरवरी को है। चूँकि आप देख रहे हैं कि जो 26 फरवरी को पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है वो 3:49 पर हो रही है, यानी कि सूर्योदय के समय पे नहीं है। सूर्योदय होगा सुबह में 5 बजे 6 बजे जब भी, तो उस वक्त पर आपकी पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। तो इसी वजह से इस तिथि को नहीं माना जाएगा। जी हाँ, इसीलिए मुख्य रूप से पूर्णिमा की तिथि जो है वो मनाई जाएगी आपकी 27 तारीख को, यानी कि 27 फरवरी को। पूर्णिमा व्रत रख करके आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, उन्हें आप मना सकते हैं, खुश कर सकते हैं, चंद्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि किस ग्रह की प्रॉब्लम की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, यानी कि कौन सा ग्रह खुश नहीं रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम होंगी, ये समझना चाहते हैं और कैसे खुश कर सकते हैं इस विशेष मुहूर्त में, तो आप जरूर इसी चैनल पर माघ पूर्णिमा की जो दूसरी वीडियो हमने डाली है वो देखिए। उसमें हमने कम्प्लीटली बताया है कि कौन से ग्रह की शांति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसमें हम बताते हैं आपको कि क्यों शुभ माना जाता है पवित्र नदियों में स्नान करना माघ पूर्णिमा के दिन। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी जैसे कि गंगा नदी में स्नान करने से और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से माघ पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे जो तीर्थ स्थान हैं उनमें बहुत महत्व बताया जाता है और बहुत भीड़ लगती है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान करने वाले लोगों पर भगवान विष्णु मुख्य रूप से प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख और सौभाग्य के साथ साथ धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो एक बार कमेंट में प्रेम से जरूर लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए माघ पूर्णिमा की व्रत कथा भी हम आपको श्रवण कराते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो अपना जीवन निर्वाह जो है वो दान पर किया करते थे। ब्राह्मण और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी, यानी कि वो निसंतान थे। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, यानी कि अपने रोज के भोजन का प्रयोजन करने के लिए वो भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उन्हें बांझन कह करके भिक्षा देने से इनकार कर दिया। और ये आप देखे होंगे बहुत अभिशाप माना जाता था पहले से ही। तब किसी ने क्या किया, उन्हें 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दे दी।
उनके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही कर लिया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीप जलाओ। इस तरह से हर पूर्णिमा के दिन आप दीप जलाएंगी तो आपका दीप बढ़ता जाएगा और जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं तब तक आपको जलाते रहना है। 32 दीपक जब हो जाएंगे तो आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ करके दिया और उनकी पत्नी ने पूजा किया और फलस्वरूप क्या हुआ, गर्भवती हो गई। वो प्रत्येक पूर्णिमा को वो माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही थी। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आ गए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत कर रखा था, इसलिए काल जो है उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं जो हैं इंसान की वो पूर्ण हो जाती हैं। तो ये पूर्णमासी जो है बेहद ही खास मुहूर्त वाला दिन होता है। इस दिन आप नदियों में स्नान करके, खास करके बहते जल में स्नान करना होता है और अगर गंगा नदी मिल जाए तो इससे शुभ कुछ हो नहीं सकता है। गंगा नदी में स्नान करके और श्रद्धापूर्वक दान कीजिए, आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी, कष्ट दूर होंगे और जीवन में बहुत सारी आप सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये वीडियो आप सभी जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। जाते जाते कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या फिर जय माँ गंगे जरूर लिखें।